Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So, this is a special meeting for clearing doubts of etiquette students of mathematics with question and answer session. And this meeting is recorded. पहले हम अपनी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यदि आपके डाउट्स उस इंफॉर्मेशन में कवर नहीं हो रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस आप फिर पूछेगा और उनके आंसर देने की हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन जो कुछ पहले बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। समर 2020 के लिए आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा होगा। जो एग्जाम नहीं हुई एक्सेप्ट सेमेस्टर 6 की। सेमेस्टर 6 की एग्जाम होने का कारण वो स्टूडेंट्स जिनका सेमेस्टर 6 की वजह से आगे पढ़ने का कोई चांस या जॉब का चांस मिस हो सकता था, तो उसका ध्यान रखते हुए यूनिवर्सिटी ने उनके एग्जाम कंडक्ट की और उनके जो बैकलॉग पेपर थे, मतलब जिन्होंने सेमेस्टर 6 के लिए फॉर्म भरा समर 2020 के लिए, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बैक रहा होगा और उन्होंने बैक के लिए भी एग्जाम फॉर्म भरा होगा समर 2020 का। तो ऐसे फाइनल ईयर के बच्चों का बैक केवल सेमेस्टर 3, 4 या 5 हो सकता था, क्योंकि जब तक सेम 1 और 2 क्लियर नहीं होता तो फाइनल ईयर के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। तो सेम 3, 4 और 5 की केवल ऐसे बच्चों की एग्जाम यूनिवर्सिटी के डायरेक्शन से कॉलेजेस को कंडक्ट करने के लिए कहा गया। जो रेगुलर बच्चे थे सेमेस्टर 2, 4 के, उनको प्रमोट कर दिया गया विदाउट एग्जाम। एग्जाम फॉर्म तो उन्होंने भरा होगा, लेकिन उनको इंटरनल मार्क्स और जो भी उनका प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड था उसको देखते हुए कुछ कैलकुलेशंस प्रोवाइड किए थे यूनिवर्सिटी ने, उनकी हेल्प से इनको प्रमोट कर दिया गया। अब एक बात और ध्यान देने की है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स ये स्कीम से पास हो गए, लेकिन ऐसे कुछ स्टूडेंट्स फिर भी रह गए जो ये स्कीम में पास नहीं हो पाए। डेफिनेटली ऐसे कौन से बच्चे रहे होंगे जिनका प्रीवियस रिजल्ट भी गड़बड़ रहा होगा और करंट सेशन में उनका परफॉर्मेंस एज पर द मार्क्स नहीं रहा होगा। तो इसलिए जब एवरेज करके मार्क्स देने की बात आई तो उनके मार्क्स सब्जेक्ट को पास करके नेक्स्ट क्लास के लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाए, तो ये फेल हो गए। अब जो डायरेक्शंस यूनिवर्सिटी के आ रहे हैं उसके हिसाब से 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक जिनके प्रैक्टिकल्स बैक है, ये प्रैक्टिकल्स की एग्जाम कंडक्ट करनी है। तो ये सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 इवन 6 भी हो सकती है। और 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक थ्योरी एग्जाम्स कंडक्ट करनी है। ये एग्जाम एटीकेटी स्टूडेंट्स के लिए है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं जो एग्जाम समर 2020 में होने वाली थी, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से नहीं हो पाई, वो एग्जाम अभी कॉलेजेस को कंडक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब जिन्होंने एग्जाम फॉर्म समर 2020 के लिए भरा होगा और एग्जाम नहीं हो पाई, उनकी एग्जाम कंडक्ट करना है। इस सेशन के यानी सेमेस्टर 1, 3 और 5 के जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा होगा उनकी रेगुलर क्लासेस की यानी सेमेस्टर 1, 3 और 5 की, ये एग्जाम इनके लिए नहीं है। यानी एक्चुअली इस समय जो एग्जाम होनी चाहिए थी वो रेगुलर स्टूडेंट्स की होती थी, लेकिन अभी कौन सी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कहा जा रहा है?
समर में जो नहीं हो पाई वो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स की जो एग्जाम है उसके लिए जैसे डायरेक्शंस आएंगे आगे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी केवल और केवल एटीकेटी स्टूडेंट्स के लिए बातें हो रही है। एटीकेटी स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? जिन्होंने एग्जाम फॉर्म एक ही क्लास का 2 बार या उससे ज्यादा बार भरा है। पहली बार भर रहे इसका मतलब हम रेगुलर स्टूडेंट है वो क्लास के। यदि पहली बार एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम देकर हम सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए तो हमको दूसरी बार जो जो सब्जेक्ट बैक रह गए उसका फॉर्म भरना होता है, यानी 2 बार हो गया। उसके बावजूद भी फिर क्लियर नहीं कर पाए तो फिर तीसरी बार, चौथी बार और पता नहीं कितनी बार। ये प्रोसेस में काफी पुराने पुराने स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ 4-5 साल पहले के, कुछ 8-10 साल पहले के। हाइट तो तब हो गई जब 89 में जो बीएससी अपीयर हुए थे उन्होंने ये स्कीम में एग्जाम देके लगभग मेरिटोरियस कैटेगरी में बीएससी पास कर ली। तो ये जो एग्जाम हो रही है ये सारे एटीकेटी स्टूडेंट्स के लिए है। वो 1 साल पहले के हो, अभी करंट बैच के हो, जिनका बैच रह गया हो 2 साल पहले के, 10 साल पहले के, और जब कभी के भी रहे हो। यदि यूनिवर्सिटी आपको परमिशन दे रही है एग्जाम फॉर्म भरने की तो आप ये जो फैसिलिटी है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से कॉलेज को ही सेट करने हैं। गूगल फॉर्म की हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में या मिक्स मोड में एग्जाम कंडक्ट करने की बात कही जा रही है। तो मैक्सिमम टाइम जो फिजिबिलिटी है टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के एंड पर वो गूगल फॉर्म के जरिए है, ऑनलाइन मेथड के जरिए है। लेकिन साथ साथ में उन्होंने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के होने चाहिए ये भी एक मेंशन किया है। अभी तक के सिंपल गूगल फॉर्म के जरिए रिजल्ट आ गए बच्चों के और बच्चे बहुत बिल्कुल फ्लाइंग कलर से पास हो गए। पेपर में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज भी आई कि 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स मिले और कुछ स्पेशल केसेस में 450 में से 460 मार्क्स भी मिले हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर की बात है, 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। पढ़ने वाला एक रेगुलर बच्चा होगा तो वो डेफिनेटली पूरे के पूरे 40 करेक्ट सॉल्व कर सकता है। चलो 40 करेक्ट नहीं भी सॉल्व हुआ हो तो 25 प्लस डेफिनेटली करेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद में उसने कुछ पार्टिसिपेट किया होगा एनसीसी एनएसएस वगैरह में तो उसके जो इंसेंटिव मार्क्स होते हैं वो इंसेंटिव मार्क्स मिलकर रिजल्ट 450 से ज्यादा भी बन गया। तो ये जो सिचुएशन थी ये सिचुएशन थोड़ी सी हास्यास्पद हो गई है ना कि रिजल्ट 100%। चलो साइंस सब्जेक्ट में तो समझ में आता है फिर भी कि यस और नो इनके बीच में कुछ होता नहीं है, लेकिन आर्ट्स के पेपर भी फुल आउट ऑफ फुल, जबकि वो सब्जेक्टिविटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं इसके बारे में विचार मंथन जब हुआ तो समझ में आया कि यहाँ ब्रेक लगना जरूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डायरेक्शंस दिया कि क्वेश्चंस के जो पैटर्न है तो ऐसा समझिए कि 50% सिंपल, 25% थोड़े से हार्ड और 25% उससे थोड़े से हार्ड, ताकि जिनकी पढ़ाई हो, जो सही तरह से सब्जेक्ट पढ़े हो, वही 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सके। और फिर ये भी कहा गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, मैच द पेयर हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, वन सेंटेंस में जिनका आंसर दिया जा सके ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी क्वेश्चन के पैटर्न भी उन्होंने बताया कि ये चीजों को आप इंक्लूड करके क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर तो तैयार किया जाएगा। तो आपको जो पढ़ाई करनी होगी वो पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हैं तो डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने के लिए आप थ्योरम और थ्योरम के प्रूफ, प्रॉब्लम, बड़े बड़े प्रॉब्लम, उनके सॉल्यूशंस, इसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन जब इस मोड में एग्जाम की बात हो रही है तो इस मोड में आपको कंसेप्ट पर फोकस करना होगा।
डेफिनेशंस को समझना होगा, थ्योरम के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके मीनिंग क्या है उनको समझना होगा। वहां से जब हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो कुछ नोट लिखते हैं, रिमार्क्स लिखते हैं, कुछ कोरोलरीज होती हैं। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब शॉर्ट क्वेश्चन बनाने की बात आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की बात आती है, तो वहां कोई आपसे ऐसा पूरा की पूरा सॉल्यूशन आप करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसके बाद आप ए बी सी डी को टिक करके करेक्ट आंसर दे, ये एक्सपेक्टेड नहीं होता। बिल्कुल आपकी थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए कंसेप्ट यदि आपको समझे हैं तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन हो, बेसिक लेवल के हो, फिर थोड़े से हार्ड और फिर एकदम डीप लेवल के क्वेश्चन हो, आप उनको अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी तैयारी का जो एंगल है थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा। और जैसे रिजल्ट इसके पहले एग्जाम्स में मिले हैं, ऑनलाइन एग्जाम में लगभग उसी तरह के रिजल्ट, हो सकता है थोड़ा सा कम, बट उसको आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आसान है ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑनलाइन देना। तब ये कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे टेस्ट के लिए, तो इसीलिए हमने मॉर्निंग में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक्स भेजी है। सेमेस्टर 1 एटीकेटी स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड देन फॉर 2 3 4 5 6 सभी भेज दिए, सभी ग्रुप तैयार कर दिए। तो हो सकता है कोई एक स्टूडेंट 2 या 3 एग्जाम के लिए अपीयर करना चाह रहा हो, बैक रहे हो, तो उसको सेपरेटली सभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। मतलब जितने क्लास के पेपर आपको अपीयर करने हैं और आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, समर 2020 का रिपीट कर रहे हैं, समर 2020 का एग्जाम फॉर्म भरा है और आपको वो जितने भी क्लासेस के मैथ्स के पेपर अटेम्प्ट करने हैं, तो आप उतने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। अब हो सकता है इसमें कई बार कुछ रेगुलर बच्चे भी ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन इनको क्रॉस चेक किया जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए आपने जो एग्जाम फॉर्म भरे हैं, तो आपकी डिटेल्स यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आपका नाम रोल नंबर के साथ वहां अवेलेबल है। वहां से ग्रुप में कौन कौन बच्चे ज्वाइन हुए हैं इनको जरा टैली करके चेक कर लेंगे, ताकि ग्रुप में वही बच्चे रहें जो रियली एलिजिबल है एग्जाम के लिए। एग्जाम गूगल फॉर्म पर कंडक्ट करेंगे तो जो लिंक होगी उसको हम वो ग्रुप में सेंड करेंगे, रिस्पेक्टिव ग्रुप में, सेम 1 की सेम 2 की जो भी टाइम टेबल कॉलेज लेवल पे जैसा बनेगा और वो हमें बताया जाएगा, हम आपके साथ उसके आगे वो शेयर करेंगे। अभी उसके ऊपर वर्क चल रहा है। अभी पहला फोकस प्रैक्टिकल एग्जाम जो 28 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में लेना, अभी उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। जब ये निपट जाता है तो फिर थ्योरी एग्जाम के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो जैसे भी होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप अभी से अपनी तैयारी रखिएगा। और जितने बच्चे हैं ये सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में भी रहें, क्योंकि जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अपडेट्स जो भी है तो वो अलग अलग ग्रुप में सेंड करने के बजाय टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना बेटर है, ताकि वहां सबको एक साथ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो कॉमन ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है जहां सबको एक साथ इंफॉर्मेशन देने के लिए हम वो ग्रुप का यूज करते हैं, और इंडिविजुअल ग्रुप में यदि कुछ बात करनी है, लिंक शेयर करनी है, तब हम इंडिविजुअल व्हाट्सएप ग्रुप की हेल्प लेंगे। क्रॉस चेक करने का एक मेथड हमने बता दिया। अब वो जो लिस्ट है यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, वहां पर आपके फोन नंबर्स नहीं है। आपने एग्जाम फॉर्म भरते समय अपने फोन नंबर दिए होंगे। कई बार ऐसा देखने में आता है कि वहां फॉर्म पर नंबर कुछ और लिखा होता है, आपका व्हाट्सएप कोई और नंबर पर होता है। तो जब लिंक भेजना है तो लिंक कहां भेजें? तो ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए आपकी डिटेल्स में आपका ईमेल, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपने फॉर्म में कौन सा नंबर भरा लिखा है वो नंबर भी, साथ साथ में आप कौन कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल है, यानी कौन कौन सी सेमेस्टर के आपके मैथ्स के पेपर बैक है, कौन सी एग्जाम के लिए आपने एग्जाम, हो सकता है आप सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपने एग्जाम फॉर्म सेमेस्टर 3 का भरा, सेमेस्टर 5 का भरना भूल गए, तो अभी आपकी एग्जाम केवल सेमेस्टर 3 की ली जाएगी, सेमेस्टर 5 की नहीं। मतलब जिसका एग्जाम फॉर्म आपने भरा होगा उसी ग्रुप में आपको रहना है। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हो तो आप अपने आप से
वो व्हाट्सएप ग्रुप को लेफ्ट कर दीजिएगा, हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अदरवाइज क्रॉस चेक करके हमको जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको डिलीट करना पड़ेगा, तो डिलीट करना ये अच्छा नहीं लगता है। तो बेसिकली ये सारे जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया को अच्छे से समझकर जेन्युइन जो बच्चे हैं वो रिस्पेक्टिव ग्रुप में बने रहें। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स आपसे कलेक्ट करने के लिए एक गूगल फॉर्म बनाया है। वो गूगल फॉर्म की लिंक अभी सेंड करेंगे आफ्टर अवर डिस्कशन। टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी लिंक सेंड करेंगे, तो 2-4-5 मिनट में वो गूगल फॉर्म आप भर देंगे। जितनी बातें कही बस उतनी ही बातें उसमें लिखनी है आपको। और आपने गूगल फॉर्म की बात करें, आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा, तो जो रिसिट होगी, यदि दो एग्जाम के लिए अपियर किया होगा, एक एग्जाम के लिए अपियर किया होगा, तो एक या एक से ज्यादा जो भी रिसिट होगी, वो रिसिट का पीडीएफ बनाकर, इमेज बनाकर, जो गूगल फॉर्म हम अभी आपको सेंड करेंगे लिंक, उसमें उसको अपलोड भी करना है, ताकि वहां से भी वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ आपने एग्जाम के लिए फी भरी है, आप एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। तो ये कुछ तैयारी हमने अपनी तरफ से कर रखी है। अब आप में से जिनके कोई डाउट्स हो, तो एक एक करके एक समय पे, यदि मान लो आपको लग रहा है किसी का माइक ऑन है, तो दूसरा रुक जाए थोड़ी देर के लिए, उसका क्वेश्चन आ जाए, और वो क्वेश्चन के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन करे। आप चैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चैट में भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, और माइक ऑन करके भी अपनी बात कह सकते हैं। पहले आप अपना नाम बताएंगे, कौन सी क्लास का आपको पेपर देना है, ये तो फिर डिटेल्स आपकी बातों में आ जाएगा। ठीक है, पहले जरा चैट में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। थ्योरी एग्जाम कब होंगे? थ्योरी एग्जाम 28 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच होंगे। टाइम टेबल के ऊपर काम कॉलेज में शुरू है, जैसे टाइम टेबल आ जाएगा वैसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, हुजैफा सलीम, क्वेश्चन का आंसर मिल गया? ओके सर, सेम 3 का फॉर्म भरे नहीं थे, क्या अभी भर सकते हैं? हमने पहले ही क्लियर किया, ये एग्जाम समर 2020 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, समर 2020 एग्जाम के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनकी एग्जाम की बात हो रही है। अभी तक जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से। तो ये जो क्वेश्चन है कि सेम 3 का फॉर्म तब नहीं भरा था, अभी भरे, तो अभी भरने के बाद में अभी तक जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से अभी भरे हुए फॉर्म की एग्जाम नहीं लेनी है। यानी जो विंटर में एग्जाम होती है वो एग्जाम नहीं हो रही है, ये हो रही है समर वाली एग्जाम। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, तो 6-8 महीने पीछे चल रहा है वर्क अभी, ये सब पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से। तो जो अभी एग्जाम होनी चाहिए थी, रेगुलर बच्चों के साथ जो एग्जाम होनी चाहिए थी, वो एक्सपेक्टेड है फरवरी मार्च वगैरह में, तब तक कि आपके जो टीचिंग डेज है, आपका कोर्स है, लगभग वो सब कंप्लीट हो जाता है। तो उस समय शायद ये जो अभी आप एग्जाम फॉर्म भर रहे, ये अभी के एग्जाम फॉर्म के लिए एग्जाम फरवरी मार्च में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, टाइम टेबल कब तक आएगा? आ जाएगा ना भैया, जैसे हमको अपडेट मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक सर, दिस इज प्रतीक रोडी हैविंग बैक इन सेम वन, आई हैव एडमिट कार्ड बट डोंट हैव फी पेमेंट रिसीट। पहले तो अपलोड करते समय यदि फी रिसीट हो तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में ठीक है, एडमिट कार्ड से भी वेरीफाई कर सकेंगे। ठीक है प्रतीक, एडमिट कार्ड की आप इमेज अपलोड करना, एडमिट कार्ड या रिसिट का पीडीएफ अपलोड करना है। रिसिट, फर्स्ट प्रायोरिटी इज रिसिट। ठीक है ना, रिसिट वो जेन्युइन चीज दिखती है, रिसिट आपके पास है, इसका मतलब बाद में आपको एडमिट कार्ड मिल भी गया होगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी लोग रिसिट का पीडीएफ करेंगे। अभी हम लिंक जब सेंड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, गूगल फॉर्म की छोटा सा फॉर्म है, 2-4 चीजें करनी है और आपको इमेज सेंड करनी है। शांतनु, मेरा फर्स्ट सेम सेकंड सेम मैथ्स बैक है, तो इनके एग्जाम हो गए क्या? समर 2020 में एग्जाम फॉर्म भरा है क्या शांतनु? शांतनु, हाँ, तो यदि समर 2020 में एग्जाम फॉर्म भरा है
तो सेम 1 का भी एग्जाम देना होगा, सेम 2 का भी एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब वो एग्जाम कब होते हैं वो टाइम टेबल आने पर डिपेंड करता है। पिछली बार जब एग्जाम लिया था तो ऐसा भी हुआ था कि जिनके एक से ज्यादा एग्जाम है तो कुछ लोगों को एक ही दिन में अलग अलग टाइम में 2 या 3 एग्जाम देने पड़े थे। ओके, तो ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर, डू वी हैव ऑल योर बैकलॉग एग्जाम ऑनलाइन और वी नीड टू कम टू कॉलेज? अभी तक तो ऑनलाइन की बात है, अभी तक जो सोच रहे हैं वो ऑनलाइन है। यदि किसी क्लास में बहुत कम बच्चे होंगे, हाँ 2 4 5 10 बच्चे यदि होंगे तो उनका ऑफलाइन एग्जाम के बारे में सोचा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया है ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिक्स मोड। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उसके नंबर देखकर डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी ऑफलाइन एग्जाम लेना है या ऑनलाइन एग्जाम लेना है। तो कम बच्चे होंगे तो हो सकता है हम प्रेफर करें ऑफलाइन एग्जाम लेने की भी। वो डिपेंड करेगा सारा जब डेटा एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद। इफ वी हैवंट पेमेंट स्लिप व्हाट वी हैव टू डू? पेमेंट स्लिप नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। प्रूफ कैसे होगा, कैसे डिसाइड करेंगे कि तुम एलिजिबल हो? समर 2020 के लिए एग्जाम फॉर्म भरा है, कैसे डिसाइड करेंगे? वो तो रखना पड़ेगा ना। यदि वो नहीं है अजय पटले, यदि वो नहीं है इसका मतलब हम सिंसियर नहीं है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। तो कुछ तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी पड़ेगी। जब हम रिस्पॉन्सिबल हो गए तभी हमको कोई दूसरा सीरियसली लेगा ना। तो रिसिप्ट तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो जस्टिफाई करे कि यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। तो ऊपर हमने आंसर दिया, यदि रिसिप्ट नहीं है तो एडमिट कार्ड चला लेंगे, बट रिसिप्ट तो बेस्ट होगा। लक्की, फिर रिसिप्ट घूम गई है, फिर कैसे करें? अभी हमने आंसर दिया। हाँ, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम। छोटी छोटी सी बातें, सोचने की बातें हैं ये तो सब। एडमिट कार्ड होगा तो एडमिट कार्ड चला लेंगे, फिर रिसिप्ट नहीं है तो एडमिट कार्ड से लेकिन क्लियर होना चाहिए कि यस यू आर एलिजिबल फॉर एग्जाम ऑफ समर 2020। जय गभने, सर थर्ड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर ही क्लियर होना चाहिए बिकॉज मैंने थर्ड सेम का एग्जाम फॉर्म भरा नहीं था, बस एक सब्जेक्ट बैक है। हाँ, यदि थर्ड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर होना, यानी सेम 1 सेम 2 पूरा क्लियर होना। तो जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स है उनका सेम 1 सेम 2 का कोई मतलब नहीं है। फाइनल ईयर में है इसका मतलब उनका फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर है, सेम 1 सेम 2 पूरा क्लियर है। अब उनका बैक हो सकता है सेमेस्टर 3 और 4, तो उन्होंने यदि एग्जाम फॉर्म भरा होगा तो उनकी एग्जाम ले सकेंगे। एग्जाम फॉर्म नहीं भरा होगा यदि सेमेस्टर 3 का समर 2020 में, फिर बात खत्म। हाँ, फॉर्म भरा था तो इट्स ओके। अच्छा, फॉर्म भरा, ये लकी यानी जिसका रिसीट घूम गया है। फॉर्म भरा था लेकिन हमको कैसे पता चलेगा ना, फॉर्म भरने के बाद उसका फी भरना जरूरी है। ठीक, तब समझ में आएगा यस यू आर एलिजिबल। प्रीति गौतम, पेपर 1 और पेपर 2 अलग होगी कि साथ में होगी? हाँ, गुड क्वेश्चन। पेपर 1 और पेपर 2 की एग्जाम, अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी वो तो अलग अलग हुई थी, तो उसको देखते हुए तो कह सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम अलग अलग होनी चाहिए। एक साथ भी ली जा सकती है समय बचाने के लिए, है ना। तो वो डिपेंड करेगा टाइम टेबल कैसा आ रहा है। टाइम टेबल कैसा आ रहा है, टाइम टेबल में अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग स्लॉट दिए हैं क्या? यदि अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग स्लॉट होंगे तो डेफिनेटली अलग एग्जाम होगी। और यदि मान लो टाइम कम होगा तो दोनों पेपर की एक साथ एग्जाम भी हो सकती है, नॉट श्योर, लेकिन ऐसा सोच के चलिए कि अलग अलग एग्जाम होगी। इट डिपेंड्स ऑन टाइम टेबल। रिसिट कॉलेज में सबमिट करने के बाद ही एडमिट कार्ड मिला था, इसलिए वो मेरे पास नहीं है। अरे बाबा, रिसिट अपने पास रहती है उसकी कॉपी। यूनिवर्सिटी 2 रिसिट देता है तुमको। जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो 2 रिसिट मिलती है, एक रिसिट जमा करने के लिए होती है और एक रिसिट तुम्हारे पास होती है। और एक चीज, चलो ठीक है, एक बात और ध्यान में रखो कि इसके बाद जब भी कोई चीज आपको सबमिट करनी हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी हम, जो भी चीज आपको अपने पास से कहीं दे देनी है तो उसकी एक कॉपी अपने पास रहनी चाहिए, है ना। ये लाइफ के लिए याद रखिएगा। कोई डॉक्यूमेंट यदि आप किसी को दे रहे हैं तो उसका अभी तो फैसिलिटी है ना हमारे पास जेरॉक्स स्कैन करने की, है ना।
तो एक कॉपी अपने पास रहनी चाहिए। हाँ, एडमिट कार्ड हमने कहा, एडमिट कार्ड सेकेंडरी लेवल पर एक्सेप्ट कर लेंगे कि उससे क्लियर कट हमको समझ में आ रहा होगा तो कि हाँ बच्चा एलिजिबल है। तो आपको चॉइस दी जाती है ना, तो आप बहुत आराम करते हो और एकदम लास्ट मोमेंट पर काम करते हैं। एकदम अभी जैसे अभी एग्जाम देना है, ऐसे भी केसेस हुए, 2 बजे का एग्जाम है और बच्चे 12 बजे वेरीफाई करा रहे कि सर आई एम एलिजिबल फॉर द एग्जाम। तो ऐसी सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए लिंक अभी सेंड करेंगे, एक्सेप्टेंस अभी ओपन रखेंगे उसको 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, और जब मैक्सिमम उसमें आउटपुट आ जाए तो फिर उसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो बच जाते हैं उनको फिर 1-to-1 करस्पॉन्ड से देखेंगे उनका कैसे वेरिफिकेशन करना है। हाँ, गूगल फॉर्म एक ही बार आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मतलब एक बार यदि आपने उसको सबमिट किया तो आप दोबारा उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। आदर्श घोड़े, आई हैव बैकलॉग इन इंग्लिश सेम 2, सो शुड आई कॉन्टेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पर? ये कौन सी क्लास के बच्चे? ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? मैथमेटिक्स। आपको सुबह जो मैसेज किया उसमें भी क्या लिखा? फॉर मैथमेटिक्स वी आर डिस्कसिंग, है ना, लिखा भी है मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। मैसेज में भी आपको सेंड किया कि आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ओनली। तो ये क्वेश्चन का कोई लॉजिक है क्या? आई हैव बैकलॉग इन इंग्लिश सेम 2, सो शुड आई कॉन्टेक्ट इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो कॉमन सेंस की बात है, कुछ कुछ तो ये होना चाहिए ना। आदर्श, इंग्लिश डिपार्टमेंट में बात करना है तुमको, ठीक है। चैट बॉक्स में जो जो क्वेरी थी उनको हमने रीड करके जो जो लगता था हमें हमारी तरफ से वो एक्सप्लेनेशन दिया है। अब इसके अलावा किसी के और कुछ क्वेरी बची है तो एक एक करके आप पूछिएगा। हेलो सर, ये मंगेश चलक। हाँ बोलो मंगेश। सर, मुझे ये एग्जाम जो कॉलेज कंडक्ट करेगा। हाँ जी। ओके, तो सर जो लड़के आउट ऑफ टाउन गए या फिर अपने घर चले गए लॉकडाउन की वजह से, फिर अगर ऑफलाइन होती है तो फिर उनका कैसे किया जाएगा? अभी तो ऑनलाइन की बात हो रही है। नहीं सर, मतलब वो कॉलेज डिसाइड करेगा ना। अगर कुछ कम बच्चे हुए, जैसे हम डीसी स्टूडेंट है, हाँ तो अगर 9-10 स्टूडेंट हुए तो फिर उनकी ऑफलाइन एग्जाम अगर ली जाएगी। हाँ, तो वो इन्फॉर्म किया जाएगा तुमको। वो ऑफलाइन यदि होगा तो उतना थोड़ा सा प्रायर नोटिस पर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यदि ऑफलाइन एग्जाम होती है तो डेफिनेटली आपको फिजिकली अपीयर करना होगा एग्जाम को कॉलेज में आके। पर सर, एनएमसी के अनुसार तो कॉलेज बंद, मतलब क्लोज है ना, तो ऑफलाइन हो सकती है। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली उन्होंने तीनों ऑप्शन दिया है ना, ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिक्स मोड, जी। बराबर है। तो यदि ऑफलाइन हाँ। एग्जाम का डिसीजन होता है, अभी हुआ नहीं है, यदि ऑफलाइन हाँ। एग्जाम का डिसीजन होता है तो वो भी सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लेंगे। कम बच्चे यदि है और ऑफलाइन एग्जाम लेने के बारे में यदि सोचा जाएगा तो आपको समय से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि आप फिजिकली वो दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है डिसीजन, यदि ऑफलाइन के लिए होता है तो, राइट। और ये जो टाइम टेबल वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे, वो अपने कॉलेज का नहीं? एक्सक्यूज मी, टाइम अब टेबल जो वायरल। अभी तक हमको कोई ऑफिशियल टाइम टेबल नहीं मिला, इसलिए हमने आप लोगों के साथ ऑफिशियल टाइम टेबल शेयर नहीं किया। तो अपने फ्रेंड्स जिनका बैक है और वो यदि ग्रुप में नहीं होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में कहो, टेलीग्राम ग्रुप में कहो, तो उनको इन्फॉर्म करें, उनको इन्फॉर्म करके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहें, राइट। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद में एक चीज हम हमारे लेवल पे भी देखते हैं कि हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके नंबर ऐड हो रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम केवल नंबर से उसको ग्रुप में नहीं रहने देते, हम वो नंबर की डिटेल्स मंगवा लेते हैं। जब हम नंबर की डिटेल्स मंगवाए तब आप अपने डिटेल्स व्हाट्सएप कीजिएगा और वो नंबर को हम हमारे मोबाइल पर सेव कर लेते तुम्हारे नाम से। मतलब जब हम लिस्ट फाइनल करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप की तो वहां केवल नंबर से लिस्ट फाइनल नहीं होगी, वहां नाम दिखेगा, आपका नाम दिखेगा। तो कुछ है ना, मैक्सिमम नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, जिनके नहीं होंगे उनकी डिटेल्स जब हम बोलेंगे तब आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा, उसके पहले नहीं प्लीज। वी विल हैव टू फिल डिफरेंट फॉर्म फॉर डिफरेंट सेमेस्टर। नहीं, मैथमेटिक्स के लिए एक ही फॉर्म है, उसी में हमने सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 के स्क्वायर बॉक्स का ऑप्शन दिया है। तो जब आप गूगल फॉर्म फिलअप करते हैं ना तो ये कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। जब ऐसे डॉट्स होते हैं, ऐसे सर्कल्स होते हैं, तो ए बी सी डी,
तो इसमें से केवल एक ही ऑप्शन को टिक करना होता है। ये वन करेक्ट ऑप्शन के लिए ऑप्शंस रहते हैं। ट्रू और फॉल्स में दो ही हो गए, ट्रू और फॉल्स में दो ही हो गए, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये अलग अलग पैटर्न हम बता रहे हैं गूगल फॉर्म के। चार में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन के लिए ABCD पैटर्न होगा, उसमें से कोई एक ट्रू और फॉल्स में से दो में से कोई एक। लेकिन जब एक से ज्यादा ऑप्शन को आपको टिक करने हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में जो कंटेंट है वो स्क्वायर बॉक्स के साथ आता है। तो ये स्क्वायर बॉक्स के साथ जब चीजें होती है तो आप एक से ज्यादा स्क्वायर बॉक्स को टिक कर सकते हैं। जैसे ये सेम 1 का है, सेम 2 का हमने ये नंबर यूज किए 1 2 3 4 5 6, सेम 1 सेम 2 सेम 3। तो यदि मान लो कोई दो एग्जाम तीन एग्जाम है तो वो दो तीन एग्जाम को टिक करेंगे, सेम 2 सेम 3 सेम 5। ठीक है, सेम 5 वाला सेम 2 में नहीं होगा, सेम 3 4 5। एक से ज्यादा आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही फॉर्म में आपको टिक करना है। तो एक क्वेश्चन है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट बैक है, कौन से सेम के मैथमेटिक्स बैक है, तो जितने होंगे उसको टिक कीजिएगा। और फिर आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए एग्जाम फॉर्म भरा है, फिर एक और क्वेश्चन है, तो जिसके लिए एग्जाम फॉर्म भरा होगा समर 2020 का, बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको टिक कीजिएगा। और फिर उसके बाद में उसकी रिसिट आपको अपलोड करनी है। 1 MB की रिसिट, जनरली जो PDF होते हैं वो KBs में होते हैं, तो 1 MB का साइज दिया हुआ है। यदि मान लो आपको 3 एग्जाम अपीयर करनी है, आपने 3 एग्जाम फॉर्म भरे हैं, तो तीनों एग्जाम की रिसिट और एडमिट कार्ड, ठीक है, तीनों एग्जाम की रिसिट और एडमिट कार्ड लाइन से लगा के उसका PDF बनाइएगा और वो सेंड कीजिएगा। सिंगल PDF, अलग अलग PDF नहीं, सिंगल PDF जिसमें सब रिसिट आ जाए। आई एम आउट ऑफ सिटी, आई डोंट हैव माई डॉक्यूमेंट, दे दिया हमने आंसर इसका। एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल टिल 1 जनवरी, इज देयर एनी सोल्यूशन? ये सब स्पेशल केसेस में आएंगे, लास्ट मोमेंट वाली बातें हो जाएंगी सब ये। आई हैव सेम 2 सेम 3 पेमेंट रिसीट एट दैट टाइम बट haven't सेम 1 रिसीट एट दैट टाइम, so can I fill another form for सेम 1? अब यदि मान लो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है सेम 1 का, अजय पटले सेम 1 का, यदि ये ऐसी सिचुएशन आती है, देखो जब ये वेरिफिकेशन की बात आती है ना, तो वेरिफिकेशन इसलिए चाहिए ताकि एक ऑथेंटिसिटी क्रिएट हो सके कि हाँ आप जेन्युइनली इलिजिबल हो एग्जाम के लिए। अब वो सेम 1 की रिसिट नहीं है बोल रहा है बंदा, और बोल रहा है कि अभी उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या? देखो यदि सेम 1 का तुम्हारे पास एडमिट कार्ड होगा या रिसिट होगी तो फिर से दोबारा फी भरने की जरूरत नहीं है। और दोबारा फी यदि भरते हैं तो वो अभी इलिजिबल नहीं होगा सेम 1 के एग्जाम के लिए। अजय बात समझ में आ रही है? अजय पटले बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो खोजो सेम 1 की रिसिट या एडमिट कार्ड, खोजो, खोजकर उसको अपलोड करना। ठीक है, अभी के लिए हमने सॉल्यूशन बता दिया आप लोगों को। अभी का सॉल्यूशन समझ में आ गया? गूगल फॉर्म में जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो तो डॉक्यूमेंट अपलोड करे, अपना रिसीट या फिर एडमिट कार्ड। जिनके पास नहीं है वो एक पेज पर लिख कर वो अपलोड करे। ठीक है, इसके बाद तो कुछ और क्वेश्चंस आए हैं। आई डोंट हैव एडमिट कार्ड एंड ऑल्सो फी रिसीट। राम राम भैया। अंशु मूलक, यदि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? एडमिट कार्ड भी नहीं है और फी रिसीट भी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। कैसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ तुम इलिजिबल हो? कुछ तो डॉक्यूमेंट लगेगा, इसी को कहते हैं इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सुष्टि, आई फॉरगॉट माई फी रिसीट इन हॉस्टल, कैन आई गो एंड टेक माई डॉक्यूमेंट फ्रॉम हॉस्टल, कैन आई हैव सम टाइम? नहीं, अभी टाइम नहीं। अभी यदि है तो अभी अपलोड करना, नहीं है तो जो हमने पैटर्न बताया पेज पर अपनी डिटेल्स लिखकर उसको अपलोड कर देना। ठीक है, तो उतने लोगों का हम बाद में कुछ और मीटिंग लेकर उसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो भी काम करें ना ये मीटिंग के थ्रू करें, यानी एक एक को इंडिविजुअली हैंडल करने के बजाय मीटिंग में सबको एक साथ जो भी प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करना आसान होता है। और व्हाट्सएप में टाइप करते रहने से इस तरह की मीटिंग में बोलना ये ज्यादा कंफर्टेबल होता है। राइट, तो मीटिंग के थ्रू वो वेरिफिकेशन का काम फिर बाद में एक बार और लेना पड़ेगा मीटिंग।
राइट। चलिए, यहाँ के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। चैट बॉक्स में जितनी बातें हैं वो सब कवर कर लिए। इसके अलावा किसी का कुछ और डाउट रह जाता है, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और इतने इररिलेवेंट प्रश्न होते हैं, कभी कभी सोचना पड़ता है कि ये ग्रेजुएशन के बच्चे हैं क्या। ठीक है, अरे बाबा ऐसा पास होके डिग्री मिला के करेंगे क्या, कभी कभी ये बहुत ऐसा बिग क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मुश्किल है। और ये तो सब मेरिटोरियस स्टूडेंट बन रहे हैं सब। थोड़ी सी दिल की बातें भी निकल जाती है कभी कभी। बार बार कहा कि इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनिए। यदि सुनने की आदत रखेंगे तो काफी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे इस केस में हुआ, एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वहां, सिंगल डॉक्यूमेंट। उसी में आपको जितनी भी आपकी रिसीट होगी, 6 की 6 रिसीट होगी, तो उसका एक पीडीएफ बना के अपलोड करना है उसको। आपको लगता है आपको सब कुछ समझता है, सुनने की जरूरत क्या है। और ऐसी परेशानी फिर आप खड़ी करते हैं और फिर वो परेशानी खड़ी हो गई, अब उसको सॉल्व करते रहो। मतलब जो काम 10 मिनट में हो सकता है वो काम को आप आधा घंटा लगाते हो, सुनने की हैबिट नहीं होने की वजह से। बाद में जब दूसरी मीटिंग होगी ना, तब देखेंगे अब ऐसे केसेस का क्या करना है। और भी हो सकते हैं ऐसे केसेस जिन्होंने एक अपलोड कर दी, फिर बाद में दूसरी अपलोड करने जा रहे हैं तो दूसरे नहीं लेगा वो, उसको एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कमांड दिया हुआ है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में कहा, मीटिंग शुरू करते समय कहा, हर चीज को ध्यान से सुने, समझे और फिर एक्ट करे। लेकिन वो हैबिट है नहीं, इसीलिए तो ये मैथ बार बार बैक रह रहा है। कभी कभी है ना, फिर हमारा ये जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। यदि ये सुनने की हैबिट हुई रहती थी तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं आती थी। और तुम्हारे जो नाम है वो नाम से हमको समझ में आ रहा है तुम्हारा रिकॉर्ड क्या है। रेगुलर क्लासेस में तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है, तुम्हारा रिकॉर्ड क्या है। तो कॉलेज आने की जरूरत महसूस नहीं की जब रेगुलर कॉलेज चला करते थे, क्योंकि सारा ज्ञान पहले से मिला हुआ है ना। तो कॉलेज जाके करेंगे क्या, और ऐसे समय ये सारी परेशानियां खड़ी करते हैं फिर। ओके, कूल डाउन, अपने आप को ही कूल करना पड़ेगा, अभी आपका तो कोई कंट्रोल नहीं है। हेलो सर। हाँ बोलो, नाम बोलो। सर अंकित रामटेके सेम 1। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरे ना एडमिट कार्ड पे मेरा फोटो कॉपी नहीं है, तो अच्छा, अपलोड करूँ क्या वो? बाकी डिटेल्स है सब। यस सर। और फिर रिसिप्ट कहाँ है? फी रिसिप्ट नहीं है सर। फिर बिना फोटो के कैसे एडमिट कार्ड तैयार हो गया तुम्हारा? सर फीस रिसिप्ट है पर वो दिख नहीं रहे, तो एडमिट कार्ड मिला तो एडमिट कार्ड अपलोड कर रहा। तो बाकी लोगों के एडमिट कार्ड पे फोटो है, तुम्हारे एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं है बस? नहीं सर। ऐसा क्यों हुआ? तो जब तुमने पता एडमिट नहीं कार्ड सर। लिया, तब तब तुमने ये क्वेरी नहीं की उनको कि मुझे वेरीफाई कैसे करेंगे एग्जाम रूम में, यदि मान लो जब एग्जाम देने जाना होगा तो बिना फोटो से मेरा आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? सर ये तब तब का नहीं क्वेश्चन, देखा था। ये तब का क्वेश्चन था ना। तो ये छोटी छोटी बातों से समझ में आता है हम कितना कितना केयरलेस है। अभी तो हम चला लेंगे, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों को समझकर सीखने की जरूरत है इनसे, कि हमको और कितनी चीजें सीखनी है। केवल मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, जनरल बातें कितनी और सीखनी बाकी है। अभी तो अपलोड कर दो उसको। यस सर। हाँ, सर आई सबमिटेड माय गूगल फॉर्म, कैन आई लीव द चैट और एनी अदर इंफॉर्मेशन? बहुत जल्दी है तुमको? यदि तुम्हारा काम हो गया तो बिल्कुल जा सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा हमको। इंपॉर्टेंट पर्सन हो सर। गए। अजय, एक मिनट, पहले अजय पटले का आंसर देने दो। फॉर्म सर। सबमिट, रुको रुको एक मिनट। अजय पटले कह रहा है आई सबमिटेड माय गूगल फॉर्म, कैन आई लीव द चैट और एनी अदर इंफॉर्मेशन, है ना? तो जब जब क्लास है तो सबको एक साथ छोड़ेंगे ना। कुछ तो और इनसे एक कदम आगे के हैं। अपना काम हो गया, चलो। ये जो क्वेश्चन आंसर हो रहा है ना, क्वेश्चन आंसर से भी कुछ कुछ क्वेरी समझ में आती है। तो मीटिंग सभी के लिए है ना, ये कि केवल तुम्हारे लिए अकेले के लिए थी ये इतने स्मार्ट बच्चे हैं सब ये। हाँ, ये कहाँ कब सीखेंगे, कौन सी क्लास में सिखाया जाएगा इनको ये सब बातें, पता नहीं। हम्म? रुको, अभी सब लोग एक साथ मीटिंग लीव करेंगे ना।
या बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा, क्योंकि अभी क्या आने वाला क्वेश्चन है हमको भी नहीं पता। उससे रिलेटेड यदि मान लो तुम्हारी कुछ चीजें रिलेटेड हो, तो इसलिए बेटर है जब यहाँ पर है, हम भी है ना तुम्हारे साथ, तो बने रहो यहाँ पर। कॉमन सेंस की बात है ना अजय, ये अपना काम हो गया, बस निकल लें। हाँ, कोई गर्ल कुछ बोल रही थी। सर मैं अजंता बात कर रही हूँ। हाँ, फी रिसिप्ट अपलोड नहीं हो रहा है सर। क्या अपलोड नहीं हो रहा है? फी रिसिप्ट रिसिप्ट फिर रिसिप्ट। रिसीट अपलोड नहीं हो रही है? हाँ उसका सर। पीडीएफ बनाया तुमने? हाँ सर बनाया है बट वो अपलोड नहीं हो रहा। कितना साइज है वो पीडीएफ का? हम इस साइज है। कितना साइज है? 1 MB होगा सर। हाँ, होगा नहीं, ये देखो अब ये बात समझ में आ रही है, इससे समझ में आ रही है। 1 MB होगा, इसका मतलब तुमने उसका साइज चेक नहीं किया। जब वो अपलोड नहीं हो रही है तो उसका साइज चेक करो, वो 1 MB है या उससे कम है। कम होगा तो डेफिनेटली अपलोड हो जाएगा, इतने बच्चों ने अपलोड किया है। यदि ज्यादा है तो जो भी तुम्हारा मोबाइल का रेजोल्यूशन वगैरह होगा वो थोड़ा कम करो, या वो पीडीएफ का साइज कैसे कम होता है वो कम करके फिर उसको अपलोड करो। ओके सर। है ना, प्रॉब्लम हाँ है सर। इसका मतलब उसका सॉल्यूशन भी होगा ही ना, मैथ्स के स्टूडेंट हो तुम लोग, एवरी हाँ प्रॉब्लम है सर। सॉल्यूशन। उसको बस थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। हम सोचना ही बंद ओके कर दिए ना, हम सब सोचना ही सर बंद कर दिए हैं, और हमको लगता है हमारे सर लिए कोई रिसिप्ट दूसरा। रुको एक मिनट, अभी कुछ माइंड में थॉट आ गया, वो शेयर करने दो। हमने खुद से सोचना बंद कर दिया है और हमको लगता है हमारे लिए हमेशा कोई दूसरा सोचे। अरे सोचने के लिए तैयार है तुम्हारे साथ, लेकिन यहाँ बने तो रहो। ठीक है, सॉरी बोलने से क्या होता है उसके बाद में, यदि हम ऐसा कुछ नॉनसेंस चीजें कर जाते हैं और उसके बाद में सॉरी बोलते हैं, सॉरी केवल एक वर्ड होता है। ठीक है। हाँ, अजंता देख लो वो काम हो रहा है क्या। हाँ, कोई और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था? सर वो रिसिप्ट अपलोड नहीं हो रही है। 405 KB की है। नाम? सोहेल शेख। सोहेल शेख। पीडीएफ है? हाँ पीडीएफ में है। और 405 केबी है? केबी। पीडीएफ है, लिमिट में भी है, फिर भी और अपलोड नहीं वो हो रही। हाँ दिस फाइल डज नॉट सपोर्ट लिख के आ रहा है। दिस फाइल डज नॉट सपोर्ट। कोई कुछ बता सकता है कि ऐसे केस में क्या सॉल्यूशन होगा इसके लिए? यहाँ पर टेक्निकली साउंड काफी और स्टूडेंट्स होंगे, ये एक दूसरे की हेल्प से ऐसे काम होता है। जिनकी रिसिप्ट सबमिट हो गई है, ये इसने एक जो क्वेश्चन शेयर किया है कि 404 केबी की है, पीडीएफ है, फिर भी अपलोड नहीं हो रही है, सर सिस्टम डज शायद नॉट जो सपोर्ट। साइट से कंप्रेस किया है वो शायद सर फॉर मतलब वही वो फॉर्मेट सर शायद सपोर्ट नहीं कर रहा हो, दूसरी साइट से कंप्रेस करना पड़े। हाँ देखो सुनो, ये जो आंसर दिया है सुना क्या? हाँ जिससे, सर। हाँ जिससे कॉम्प्रेस किया होगा वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा सिस्टम को, है ना। तो ओके ओके। जब यहाँ पर सब बने रहते हैं तो एक दूसरे की मदद हो जाती है। हम भी टेक्निकली 100% साउंड नहीं है, हमको भी कई बार आप लोगों की हेल्प लेनी होती है। देखो यहाँ एक सजेशन दिया है, गूगल प्ले स्टोर पीडीएफ कन्वर्टर डाउनलोड करो। हाँ ठीक। तो कई बार डिस्कशन में आप लोगों के कुछ क्वेरीज की वजह से हमने, हो सकता है थोड़ा सा रूडली भी बात की, लेकिन आप लोगों के भले के लिए। उम्मीद है आप समझने की कोशिश करेंगे, और अभी ग्रेजुएट आप कहलाएंगे, हो सकता है इसी साल या 1 या 2 साल के बाद में। तो ग्रेजुएट यदि कहलाए तो ग्रेजुएट के समान आपके बिहेवियर भी हो, कॉमन सेंस की कुछ बातें समझें और वैसा हम रिएक्ट करें। तो यदि मान लो हमारी तरफ से बोलते समय हमारा इंटेंशन किसी को पर्सनली हर्ट करने का नहीं है, जो भी बात कर रहे हैं जनरल वे में कर रहे हैं, ताकि जिसके कारण से वो बात निकली है उसका भी बेनिफिट हो जाए और बाकी लोगों का भी बेनिफिट हो जाए। इसके बावजूद भी यदि किसी को हर्ट हुआ है तो वो चीजों को पॉजिटिवली ले, राइट, आगे बहुत काम आएगी बातें। और हम थोड़ा सा टेम्पर लूज किए लेकिन फिर बाद में कूल डाउन भी हो गए। एडोब स्कैनर से स्कैन करने पर अपलोड हो रहा है, ठीक है। सेव योर पीडीएफ टू गूगल ड्राइव, ये देखो एक सजेशन आया है, पीडीएफ को गूगल ड्राइव पे लेकर फिर बाद में उसको अपलोड कर दो, लिंक फिर वहां से लिंक आ जाएंगी शायद।
तो आ गए ना, एक दो सजेशन आ गए इतने अच्छे अच्छे। मोनिका जैन ने सजेशन दिया है, हुजैफा सलीम ने सजेशन दिया है, गुड। ओके, हमने कुछ रॉन्ग प्रोनाउंस किया, इट इज मोनिश जैन। गूगल ड्राइव पे भी नहीं हुआ, गूगल ड्राइव पे भी नहीं हुआ तो ये तो स्पेशल केस हो गया, स्पेशल ट्रीटमेंट लगेंगी, समझो समझो और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो। चलिए, टाइम टू लीव द मीटिंग। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन, बाय बाय, टेक केयर। आगे फिर जरूरत पड़ने पर मीटिंग और कॉल की जा सकती है। जय गणेश। बाय सर। बाय।